परम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षं चैवांकाराय नमो नमः। सरल सत्य प्रक्षालि सकल विपन कलंका प्रकृति ज्ञानतिम ज्ञान ज्ञानांजन सलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषितकं तेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशनं शास्त्रं श्री आदि पुराण ग्रंथराज नाम ध्येयम अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्ते कर्ता श्री गंधर देवा गंधर देवा तेषां वचन शास्त्रमासाद्य श्रीमते जीवसेनाचार्य विधिचितमिदं शास्त्रं श्लोकः सावधान मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मंगलम पुत्र पुत्रादियो जय धर्म मंगल सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम जयनम जयतु शासनम जयनम जयतु शासनम जयनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। भगवान माता की जय। परम ग्रंथराज आदि पुराण ग्रंथराज की जय। आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सरल साधु के चरणों में नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सभी अधिका माता जी के चरणों में बंदा भी सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पुण्य का सागर चरण स्पर्श तभी से सागर है। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पदवियों से धर्म चक्रे वृत्ते भ्रते संसार देव से आदिनाथ भगवान दीदी तुम बंद करो ना। लतिका दीदी आपका बंद करो। फोन से नहीं जाते लगे नहीं रहा। अभी शुरू करते हैं आज का। राजेंद्र। हाँ दीदी, हाँ शुरू करते हैं। सभी को जय जिनेन्द्र। आज हम लोग 37वें पर्व का रिवीजन करेंगे, जिसमें यहाँ पेज नंबर है 221 से कि भरत जी की दिग्विजय पूरी हो गई है, जिसका कि विस्तार से वर्णन हम लोगों ने पिछले कई पर्वों में पढ़ा। अब उनका कोई भी शत्रु नहीं रहा है। ऐसे भरत जी ने अयोध्या नगर में बड़े वैभव के साथ प्रवेश किया। जब भरत जी ने अयोध्या में प्रवेश किया तो आप दीर्घजीवी होते हुए चिरकाल तक पृथ्वी का राज्य करें, इस प्रकार के आशीर्वचन कहते हुए पुरोहितों के साथ नगर के लोगों ने उनका अभिषेक किया था। अभिषेक कैसा अभिषेक उनका हुआ था, यह राज्याभिषेक, इसका वर्णन करते हुए आचार्य श्री कहते हैं कि जो विधि भगवान ऋषभदेव के राज्याभिषेक के समय हुई थी, जिस प्रकार उस समय तीर्थों का जल आदि इकट्ठा किया गया था, उसी प्रकार उसी विधि के साथ भरत जी के अभिषेक भी राजाओं ने सबने मिलकर किया। देवों के साथ साथ राजाओं ने भी भगवान ऋषभदेव के समान ही भरत का अभिषेक किया था। अभिषेक करने वालों में देव भी थे और अनेक राजा भी थे। उसी प्रकार जिस प्रकार आदिनाथ प्रभु को आभूषण आदि पहनाए गए थे, उनकी जय जयकार हुई थी, उसी प्रकार भरत जी का भी यहाँ सत्कार किया गया। मेरू पर्वत पर, यहाँ तक कह दिया कि मेरू पर्वत पर इंद्रों ने जब अभिषेक किया था भगवान ऋषभदेव का, उस समय जैसी कांति उनकी हुई थी, उसी प्रकार राजाओं के द्वारा अभिषेक को प्राप्त हुए महाराज भरत की भी उसी प्रकार की कांति हुई थी। अब देव देवी कौन कौन अभिषेक यहाँ पर किया है, उनके प्रमुख के नाम भी यहाँ पर दिए कि गंगा सिंधु नदियों की अधिष्ठात्री देवियों ने आकर के
भरत का अभिषेक किया। अनेक गणभद्र देव अपने मणिमय मुकुटों को झुका झुका कर भरत की सेवा कर रहे थे। मुख्य देवों में यहाँ पर नाम लिया हिमवान देव, विजात पर्वत के देव, मागध देव आदि अनेक देव भरत को नमस्कार कर रहे थे, सिर झुका झुका कर नमस्कार कर रहे थे। ये सभी देव जिनका वर्णन हम लोग पढ़ चुके हैं कि उन देवों को उन्होंने जीत लिया था भरत जी ने दिग्विजय के समय। और गंगा सिंधु आदि जो देवियां हैं उन्होंने भी उनका सत्कार किया था, उनका उस समय भी अभिषेक किया था। तो ये सब देव देवियां यहाँ पर आज उनका सत्कार कर रहे हैं। उनके ऊपर चंवर ढुराए जा रहे थे, लेकिन फिर भी भरत को संतोष को वे प्राप्त नहीं हुए, क्योंकि उन्हें इस बात का पछतावा था कि मैंने जो ये विशाल विभूति प्राप्त की है सतखंड की, इस विभूति को मैं अपने भाइयों में नहीं बांट पाया। इस बात की उनके अंदर में खेद खिन्नता थी, क्योंकि भाई तो सभी ने वैरागी धारण कर लिया, 99 भाई भी वैरागी बन गए और बाहुबली ने भी दीर्घंत मुद्रा धारण की। तो अब उन्हें इस बात का पछतावा हो रहा था कि वे अकेले ही इस सतखंड की भूमि के भोक्ता हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही यहाँ पर आचार्य महाराज ने कि अनेक अच्छे अच्छे राजाओं के द्वारा अभिषिक्त होने के बावजूद भी भरत जी को कुछ भी अहंकार नहीं हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इतने बड़े बड़े जो देव देवियां अभिषेक कर रहे हैं, 32,000 राजा वहां पर इकट्ठे हुए हैं, लेकिन अहंकार का स्पर्श भी उन्हें नहीं हुआ था। सो कहते हैं कि ठीक ही है, क्योंकि ये महापुरुषों की मनोवृत्ति अहंकार का स्पर्श नहीं करती। ये महापुरुषों का लक्षण है कि वे किसी भी बड़े से बड़े सत्कार को पाकर भी उनके मन में अहंकार उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार निष्कंटक राज्य को प्राप्त कर महाराज भरत उस सूर्य के समान देदीप्यमान हो रहे थे, जिसका प्रताप निरंतर बढ़ रहा है और जिसका मंडल अत्यंत शुद्ध है। योग अर्थात अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति करना, कि जो वस्तु प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति करना, इसे कहा यहाँ पर योग। और क्षेम अर्थात प्राप्त जो वस्तु हो चुकी है उसकी रक्षा करना। इस प्रकार योग और क्षेम को फैलाने वाले उन उत्तम राजा भरत के विद्यमान रहते हुए प्रजा अपने को सनात समझती हुई कुशल मंगल को प्राप्त होती रहती थी। यह प्रजा बिल्कुल निर्भय थी, उनके राज्य में प्रजा को किसी प्रकार का भय नहीं था। प्रजा को यह अच्छी तरह से प्रजा आश्वस्त थी कि उनके ऊपर किसी की छत्र छाया है, और वो किसकी छत्र छाया है, न भरत महाराज की छत्र छाया है। तो इसीलिए प्रजा अपने को अनाथ नहीं समझती थी, बल्कि वह सनात समझ करके कुशल मंगल को प्राप्त होती रहती थी। भरत जी ने निधियों का यथा योग्य विभाग कर उनका उपभोग किया था, कि जो निधियां, जिन निधियों का आगे हम वर्णन पढ़ेंगे कि 9 निधियां उन्हें प्राप्त हुई थी, तो उन निधियों का उन्होंने यथायोग्य विभाग करके उसका उपभोग किया, अर्थात स्वयं ही उसका उपभोग नहीं किया बल्कि दूसरों को बांट करके उसका उपभोग किया। तो यहाँ कहते हैं कि ठीक ही है, क्योंकि स्वयं संभोग करना और दूसरे को विभाग कर देना, ये दो ही धन कमाने के मुख्य फल हैं। कि हम जो धन संपत्ति अर्जित करते हैं उसका मुख्य फल क्या है, कि उसका भोग और दान। यदि भोग भी नहीं करें और दान भी नहीं करें संपत्ति को, तो उसका नाश होना निश्चित है। तो भरत जी स्वयं भी भोग करते थे और उसका उन्होंने विभाग भी किया। निधियों के स्वामी भरत ने रत्नों का भी इच्छा अनुसार उपभोग किया था। जो रत्न उन्हें विपुल परिमाण में प्राप्त हुए थे, अनेक देवी देवताओं ने और अनेक राजाओं ने उनको जहां जहां वे गए सत्कार किया उनका, और उन्हें अनेक रत्न आदि जो भेंट किए, तो उसका वे स्वयं उपभोग करते थे। क्योंकि कहते हैं कि वास्तव में रत्न वही है जो उपयोग में आवे। हम लोग आजकल देखा जाता है कि रत्नों को तिजोरी में भर के रख देते हैं, उन रत्नों का उपभोग नहीं करते, उन आभूषणों का उपभोग नहीं करते, तो वे किसी काम के नहीं है। जो उपभोग में आवे वही वास्तव में रत्न है। और प्रजा उनके बारे में क्या कहती थी, यह 16वां मनु है, चक्रवर्तियों में प्रथम चक्रवर्ती है। उस युग के प्रथम चक्रवर्ती भरत थे इस युग के। और यह 16वां मनु है कि मनु तो मनु अर्थात कुलकर, तो 14 कुलकरों का वर्णन हमारे शास्त्रों में हमें पढ़ने को मिला। और इसके बाद भी बावजूद भी 15वां मनु कहा गया ऋषभ देव को, और 16वां मनु ऋषभ देव के पुत्र
भरत जी को। ये उपचार से उन्हें 16वां मनु इस प्रकार कहा गया, क्योंकि जिस प्रकार कुलकर प्रजा की रक्षा करते हैं उसी प्रकार ये ऋषभ देव और उनके पुत्र प्रजा भी ये प्रजा की यथा योग्य रीति से पालन करते थे। तो उन्हें प्रजा कहती थी कि यह 16वां मनु प्रकट हुआ है, यह प्रथम चक्रवर्ती है और 60 खंड की भूमि का यह स्वामी है, राज राजेश्वर है। और इस प्रकार भरत जी का यश चारों ओर उद्घोषित हो रहा था। और भी प्रजा कहती थी कि यह भरत भगवान ऋषभ देव का पुत्र है, 60 खंड का स्वामी तो है ही, चक्रवर्ती में प्रथम चक्रवर्ती है। और उसके साथ साथ उनकी विशेषता और क्या बताई, ये भगवान ऋषभ देव का पुत्र है, इसकी माता के 100 पुत्र हैं। इस प्रकार इसकी कभी नष्ट नहीं होने वाली कीर्ति आकाश और पृथ्वी में व्याप्त हो रही है। भरत जी की माता का नाम था यशस्वती और बाहुबली की माता का नाम था सुनंदा। उनके भरत के 99 भाई थे, जब हम लोग पढ़ चुके थे कि 99 भाइयों के पास पहले संदेश भेजा। वे 99 उनके सगे भाई थे, अर्थात एक माता के पुत्र थे सभी 99, और बाहुबली दूसरी माता के पुत्र थे। तो ये यहाँ कह रहे हैं कि इसकी माता के 100 पुत्र हैं, अर्थात भरत को मिलाकर 100 पुत्र हैं। उस चक्रवर्ती का परिवार कितना था, उनकी कितनी विभूति थी, राजा सैनिक को यह जिज्ञासा हुई कि वह जानना चाह रहे थे कि कितना बड़ा परिवार था, कितनी उनकी विभूति थी, आदि आदि अनेक प्रश्न राजा सैनिक के अंदर में थे जो उन्होंने वहां पर पूछे। तो गंधर महाराज उसका वर्णन गौतम स्वामी इस प्रकार अब करने लगे। अब ये उनकी विभूति का वर्णन करते हैं गौतम स्वामी। कहते हैं कि उनके कितने हाथी थे, कितने घोड़े थे, इत्यादि इत्यादि बता रहे हैं। कि पहले हाथियों से वर्णन किया कि ऐसे हाथी जिनके गंडस्थल से मधुरूपी जल भर रहा है, ऐसे ऐरावत हाथी के समान 84 लाख हाथी थे। और वे भी कैसे ऐश्वर्यशाली हाथी बताया उन्हें कि ऐरावत हाथी जो कि इंद्र का हाथी होता है, इसका वर्णन हम लोग कई जगह पढ़ चुके हैं। ऐसे ऐरावत हाथी के समान उनके बहुत ही विशाल काय, बहुत ही ऐश्वर्यशाली 84 लाख हाथी थे। ये सब प्रश्न तो आएंगे ही निश्चित रूप से कि कितने हाथी थे, कितने घोड़े थे आदि, तो ये ध्यान से सुनिएगा। और 84 लाख हाथी थे और उतने ही रथ थे कि 84 लाख ही उनके पास रथ थे, जो कि अत्यंत गतिवान, वायु के समान जिनकी गति थी, ऐसे उनके रथ थे। घोड़े कितने थे यह वर्णन पहले भी कई बार आ गया है, हाथी घोड़े आदि का। फिर से यहाँ बता रहे हैं कि 18 करोड़ घोड़े थे उनके पास और अनेक योद्धाओं का मर्दन करने में समर्थ। हाँ दीदी, 84 करोड़ पैदल सिपाही थे। कितनी विशाल सेना थी उनकी, 84 करोड़ पैदल सिपाही थे। ये वर्णन कर दिया उनकी हाथी घोड़े रथ और पैदल सिपाही, जो चतुरंगिणी सेना के जो 4 अंग होते हैं उनका वर्णन यहाँ कर दिया। अब इसके बाद उनके शरीर के सौष्ठव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनका शरीर कैसा था। वे कहते हैं कि उनका शरीर वज्र की हड्डियों के बंधन और वज्र के ही वेष्टनों से वेष्टित था, वज्रमय कीलों से कीलित था और बिल्कुल अभेद्य शरीर था, अर्थात उनके शरीर को भेदा नहीं जा सकता था, जिसे हमारी आगम की भाषा में कहते हैं कि उनका शरीर वज्र विषभ नाराज संघनन का शरीर था। और शरीर बिल्कुल सांचे में ढले हुए था। उसके लिए कहते हैं कि उनका शरीर समचतुरस्र था, चारों ओर से बिल्कुल उसकी बनावट जो थी बिल्कुल नपी तली बनावट थी उनकी, और जिसकी कांति तपाई हुई स्वर्ण के समान थी। इस पर 64 लक्षण थे। उसका स्वभाव से ही सुंदर शरीर तिल आदि व्यंजनों से बहुत ही सुशोभित हो रहा था। 6 खंड के राजाओं का जितना शारीरिक बल था, 6 खंड की जो पृथ्वी, जो भरत क्षेत्र है, इसमें जितने राजा थे उनका जितना शारीरिक बल था, उससे कहीं अधिक बल भरत के अकेले भरत के शरीर में था। इतने बलशाली भरत जी थे। उनके 32,000 मुकुटबद्ध राजा थे जो कि उन्हें सिर झुकाकर नमस्कार करते थे। कितने राजा, 1000-2000 नहीं बल्कि 32,000 राजा थे। उन राजाओं से घिरे हुए महाराज भरत
कुलाचलों से घिरे हुए सुमेरु पर्वत के समान सुशोभित होते थे। अर्थात वे जो राजा थे 32,000, वे कुलाचल के समान लगते थे, तो भरत जी स्वयं सुमेरु पर्वत के समान उनकी शोभा निखरती थी। आगे कह रहे हैं कि भरत जी की अच्छी अच्छी रचना वाले 32,000 ही देश थे, 32,000 राजा थे, तो ये 32,000 देश थे जिनके वे राजा थे, जो कि उनके अधीनस्थ थे, और उनकी 32,000 ही देवियां थीं, जो कि उच्च कुल और जाति से संपन्न थीं। अब भरत जी की देवियां अर्थात उनकी रानियों का वर्णन चल रहा है, क्योंकि पूरे परिवार का की जानकारी चाहिए थी सैनिक राजा ने कि उनका परिवार कितना था, विभूति कितनी थी। तो उनका परिवार कितना था ये बता रहे हैं कि उनके 32,000 तो देवियां थी, जो कि उच्च कुल और जाति से संपन्न थी, अत्यंत रूपवान थी, लावण्यवती थी। अब इनके सिवाय पृथ्वी पर अप्सराओं की कथाओं को उतार लिया था ऐसी म्लेच्छ राजा आदि की दी हुई, जो म्लेच्छ राजा जहां जहां वे गए म्लेच्छ राजाओं को जीता, तो उन म्लेच्छ राजाओं ने 32,000 कन्याएं उन्हें भेंट की, तो वे उनकी 32,000 और भी प्रिय रानियां थी, अर्थात 32 और 32 64,000 रानियां हो गई। इसी प्रकार जिनका शरीर अत्यंत कोमल था और काम को उत्तेजित करने वाले, जिनके नेत्र रूपी बाणों से यह संसार जीता गया था, ऐसी 32,000 रानियां और भी उनके अंतःपुर में थीं। इस प्रकार कुल मिलाकर 96,000 रानियां भरत जी के अंतःपुर में थीं। ये उनका परिवार का वर्णन यहाँ पर किया। अब ये सभी की सभी 96,000 रानियां अत्यंत रूपवती थी, अत्यंत लावण्यवती थी। उनके रूप सौंदर्य का आगे के श्लोकों में बहुत विस्तार के साथ वर्णन किया, जो पेज नंबर 224 में 38 नंबर श्लोक से आगे उन 32,000 रानियों के वे कैसा उनका सौंदर्य था, इसका बहुत ही अधिक विस्तार के साथ यहाँ आचार्य महाराज ने यहाँ इसी प्रसंग में वर्णन किया, जो कि पूरा वर्णन हम नहीं ले सकते अभी, यहाँ पर समय का भी अभाव है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कुछ लेते हैं, जो कि प्रश्न जो पूछे जाएंगे उसकी अपेक्षा से भी कुछ वर्णन लेते हैं। कि यहाँ पर एक बहुत अच्छी यहाँ पर वार्ता लिखी उनके बारे में, उन रानियों के बारे में, कि कामदेव उन स्त्रियों से अनेक प्रकार की चेष्टा कराता था। ये यहाँ पर लिखा अनेक प्रकार की चेष्टा कराता था। वे अनेक प्रकार की चेष्टाएं किस प्रकार की थीं, ये वर्णन करते हुए आचार्य महाराज कहते हैं कि कामदेव इनके प्रेम पूर्ण क्रोध के समय कठोर हो जाता था। कि वे जो रानियां थीं, वे रानियां कभी कभी क्रोध भी करती थीं, लेकिन उनका क्रोध कैसा था, वास्तविक क्रोध नहीं था, बल्कि प्रेम पूर्ण क्रोध था। उस क्रोध में भी एक प्रेम की झलक थी, अंतरंग में प्रेम था, और ऊपर से वे क्रोध दिखाती थी। तो ऐसे समय में वह कामदेव कठोर हो जाता था। अनुनय करने पर, अर्थात जब पति जब मनाने लगते थे, पति द्वारा मनाए जाने पर वह कामदेव कोमल हो जाता था। झूठा अभिमान करने पर वह उद्दंड हो जाता था, और प्रेम पूर्ण कपट करते समय, जब प्रेम कर रहे हैं लेकिन कपट कर रहे हैं, वो भी प्रेम पूर्ण ही है, जैसे क्रोध था प्रेम पूर्ण, वैसे कपट भी प्रेम पूर्ण जब करती थी रानियां, उस समय वह कामदेव भोला या अनजान हो जाता था। ऐसे यहाँ पर उनकी अनेक प्रकार की चेष्टाओं का वर्णन किया। आगे 226 नंबर पेज पर लेते हैं, कि जिसमें उनका जो साम्राज्य था, विशाल साम्राज्य, उस विशाल साम्राज्य का यहाँ पर वर्णन किया कि इंद्र के नगर के समान शोभा धारण करने वाले 72,000 उनके नगर थे, जिनसे अलंकृत हुआ यह नरलोक स्वर्गलोक के समान जान पड़ता था। उस चक्रवर्ती के, अर्थात भरत चक्रवर्ती के 96 करोड़ गांव थे, जिनके बगीचों की शोभा नंदन वन को भी जीत रही थी। जो हम पंचरवि की पूजा में जो पढ़ते हैं, नंदन वन, सोमनस वन आदि भूमि, तो उन नंदन वन की शोभा को भी वे 96,000 करोड़ गांव जो थे वे जीतते थे। 99,000 द्रोणमुख अर्थात बंदरगाह थे। ये द्रोणमुख आदि सब वर्णन आज मैंने व्हाट्सएप में भी लिख के भेजा है, जो कि हम लोग शांति धारा जब पढ़ते हैं उनमें सब वर्णन आता है। तो 99,000 द्रोणमुख थे। प्रशंसनीय बाजार
रत्नाकर ऐसे समुद्रों के समान सुशोभित हो रहे थे। ऐसे 48,000 पत्तन थे। पत्तन माने जैसे कहते हैं विशाखापत्तनम आदि जो नाम आदि शहरों के होते हैं जहाँ पर बंदरगाह होते हैं, तो ऐसे उनके 48,000 पत्तन थे। और जो कोट के प्रमुख दरवाजे, अटारियां, परकोटा आदि से शोभायमान 16,000 उनके खेत थे। अब उनके आगे और भी उनके पास बहुत विपुल सामग्री थी कि पकाने के काम आने वाले 1 करोड़ हंडे थे, जिनमें चावल आदि हम लोग पकाते हैं। ऐसे 1 करोड़ हंडे की उनकी संपत्ति थी, जो कि पाकशाला में अर्थात भोजनशाला में अपने भीतर डाले हुए बहुत से चावलों को पकाने वाले थे। फसल आदि के बाद जो निरंतर खेत को जोतने में लगाए जाते हैं, ऐसे 1 लाख करोड़ उनके पास हल थे। 1 करोड़ हल नहीं थे, बल्कि 1 लाख करोड़ हल थे। ये वर्णन यहाँ पर हमें पढ़ने को मिला। 3 करोड़ गौशालाएं थी, जहां आश्रय पाकर समीपवर्ती लोग आकर ठहरते थे। ऐसे कुक्षवासों की संख्या पंडित लोगों ने 700 बताई है, जिनके चारों ओर रत्नों के उत्पन्न होने के क्षेत्र अर्थात खाने जैसे होते हैं ना, ये सोने चांदी आदि के खाने, ऐसे खाने विद्यमान हैं। ऐसे 18,000 म्लेच्छ राजा भरत की सेवा में उपस्थित रहते थे। महाराज भरत के अब 9 निधियों का यहाँ पर आगे वर्णन आ रहा है कि 9 निधियां तो हम लोग पढ़ते हैं कि 9 निधियां होती चक्रवर्ती के पास। उन 9 निधियों के यहाँ पर नाम भी दिए गए कि वे नाम है काल, महाकाल, नैसर्ग्य, पांडुक, पद्म, मानव, पिंग, शंख और सर्वरत्न। इन प्रसिद्ध नामों से युक्त ऐसी 9 निधियां थीं, जिनसे चक्रवर्ती घर की आजीविका के विषय में बिल्कुल निश्चिंत रहते थे। वे निधियां से सब कुछ प्राप्त हो जाता था, तो हम लोगों को जो आजीविका की चिंता आदि करनी पड़ती है, उससे वे बिल्कुल निश्चिंत रहते थे। सब सामग्री उन निधियों से प्राप्त हो जाती थी। किस निधि से क्या प्राप्त होता था, ये भी बता दें कि पहली काल नाम की निधि, जिससे प्रतिदिन लौकिक शब्द अर्थात व्याकरण आदि के शब्दों की उत्पत्ति होती रहती थी। वीणा, बांसुरी आदि जो इंद्रियों के मनोज्ञ विषय होते हैं, उन्हें भी यह विशेष रीति से उत्पन्न करती रहती थी। अब दूसरी निधि महाकाल, जिससे असी, मसी आदि 6 कर्मों के साधनभूत द्रव्य और संपदाएं उत्पन्न होती रहती थी, वह महाकाल नाम की दूसरी निधि थी। और सैया, आसन तथा मकान आदि की उत्पत्ति नैसर्प्य नाम की निधि से होती थी। पांडुक निधि से धान्यों की उत्पत्ति होती थी, जिनसे जो भोजन के काम आती हैं, वे पांडुक नाम की निधि से उत्पन्न होती थी। इसके सिवाय उस पांडुक निधि से 6 रसों की उत्पत्ति भी होती थी। अब पहनने के वस्त्र जिस काम में हमारे जो आते हैं, ऐसे रेशमी, सूती आदि तरह तरह के वस्त्रों का उत्पादन होता रहता था। ऐसी पद्म नाम की निधि अत्यंत देदीप्यमान थी। पिंगल नाम की निधि से अनेक प्रकार के दिव्य आभरण, जो आभूषण आदि पहनते हैं, वह पिंगल नाम की निधि से उत्पन्न होते रहते थे। और मानव नाम की निधि से नीति शास्त्र तथा अनेक प्रकार के शस्त्रों की उत्पत्ति होती रहती थी। शास्त्र भी और शस्त्र भी ये मानव नाम की निधि से उत्पन्न होती थी। निधियों का वर्णन करने के बाद इस प्रकार से निधियों का वर्णन किया, जो कि कुछ संक्षेप में मैंने बताया यहाँ पर, और भी विस्तार से वर्णन है निधियों का। अब आगे वर्णन करते हैं 14 रत्न के। चक्रवर्ती की 9 निधियों का वर्णन पहले किया, फिर इसके बाद इनके रत्न क्या है कि जिसके मणियों की कांति से इंद्रधनुष की शोभा प्रकट हो रही है, ऐसी सर्वरत्न नाम की ये निधि से, यह तो अभी निधि का वर्णन ही है कि सर्वरत्न नाम की निधि है, जिससे महानील, नील, पद्मराग आदि अनेक प्रकार के रत्न प्रकट होते थे, माने रत्न भी प्रकट होते थे। ऐसी निधि भी उनके पास थी। अब आगे रत्नों का वर्णन है। चक्रवर्ती के 7 चेतन रत्न और 7 अचेतन रत्न। तो पृष्ठ संख्या 228 में ये वर्णन आता है
कि पहले अचेतन रत्न है क्या? चक्र, छत्र, दंड, असी, मणि, चर्म और काकिनी, ये 7 अचेतन या जिसे कहते हैं अजीव रत्न थे, जिनमें चेतना नहीं, ऐसे अचेतन रत्न थे। और चेतन रत्न जो 7 थे उनके नाम दिए सेनापति रत्न, गृहपति रत्न, हाथी, घोड़ा, स्त्री रत्न, शिलावट रत्न और पुरोहित रत्न। ये 7 सजीव रत्न थे, ये चेतन रत्न कहते हैं इन्हें। तो अब कौन से चक्र कहाँ उत्पन्न हुए थे? सिलावट क्या होता है भैया जी? सिलावट क्या होता है? सिलावट क्या होता है पूरा ध्यान में नहीं आ रहा है, पढ़े तो थे हम लोग पहले। सिलावट आएगा वर्णन, अभी आगे बताएंगे, सभी रत्नों का वर्णन आएगा तो ले लेंगे इसमें। सब रत्नों का वर्णन दिया है इसमें यहाँ पर अलग से, तो सिलावट को देख लेते हैं अभी क्या लिखा है आगे में। तो अब ये कहते हैं कि ऐसा कौन से रत्न। कितना देर हो गया? अभी खुला, मेरा खुल ही नहीं रहा था। हाँ जी, हो तो गया है समय, तो लगभग आधा घंटा तो 20-25 मिनट हुआ है अभी। जब से हम तो बार बार खोल रहे हैं, खुल ही नहीं रहा था। आप कौन नहीं सा लगेगा। हाँ, लंबा वर्णन है सब। 7 नंबर हाँ, पेज और पेज नंबर आप निकालिए 228 में, 84 के बाद से पढ़ रहा हूँ। चक्रवर्ती के रत्नों का वर्णन हो रहा है कि कौन से रत्न कहाँ उत्पन्न हुए थे, ये वर्णन कर रहे हैं कि चक्र रत्न, दंड रत्न, असी रत्न और छत्र रत्न, ये 4 रत्न तो आयुधशाला में उत्पन्न हुए थे। और मणि, चर्म और काकणी, ये 3 रत्न शीघ्र में प्रकट हुए थे। ये हो गए अचेतन रत्नों की उत्पत्ति का वर्णन। अब चेतन रत्न में स्त्री, हाथी और घोड़ा, इसकी उत्पत्ति विजयाद पर्वत पर हुई थी। विजयाद पर्वत पर ही सुभद्रा को लेके आए थे नमी व नमी। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि नमी व नमी अपनी बहन को लेके आए थे और सुभद्रा के साथ विवाह किया था भरत जी का। जब वे विजयाद पर्वत पर विजय अभियान के दौरान गए थे तो वहां पर उनका विवाह हुआ था और ये सुभद्रा ही उनकी स्त्री रत्न हुई थी। तो ये विजयाद पर्वत पर प्रकट हुए थे। कौन? स्त्री, हाथी और घोड़ा, ये 3 रत्न विजयाद पर्वत पर और अन्य रत्न निधियों के साथ साथ अयोध्या में ही उत्पन्न हुए थे। जैसे अयोध्या में 9 निधियां प्रकट हुई थी, वैसे अयोध्या में ही बाकी के 4 चेतन रत्न हुए थे। जिनके द्वारा सेवन किया हुआ चक्रवर्ती का हृदय अत्यंत बलिष्ठ हो रहा था, उन नदियों और रत्नों का वर्णन कौन कर सकता है? कि ऐसा जो वर्णन है, ये कौन व्यक्ति, किसकी वचनों में इतनी शक्ति है जो इसका वर्णन कर सकता है? वह चक्रवर्ती स्त्री रत्न के साथ साथ 6 ऋतुओं में उत्पन्न होने वाले पंचेंद्रियों के योग्य भोगों का उपभोग करता था। महाराज भरत के रोग आदि उपद्रवों से रहित सुभद्रा नाम की स्त्री रत्न थी। जो मैंने अभी कहा कि सुभद्रा जो कि नमी विनमी की बहन थी, जो उन्होंने विजयाद पर्वत पर वे लेके आए थे अपनी बहन को और भरत जी से विवाह किया था, तो सुभद्रा नाम की स्त्री रत्न थी, जो कि स्वभाव से ही भद्रा थी। माने नाम भी सुभद्रा और स्वभाव से ही वह भद्र परिणाम वाली थी, अत्यंत कल्याण रूप थी और जाति से विद्याधरों के वंश की थी। क्योंकि नमी विनमी की बहन थी तो वह विद्याधरों के वंश की थी। अब सुभद्रा का आगे रूप सौंदर्य का बहुत ही सांगोपांग वर्णन आचार्य महाराज ने किया है, नक्सिक का वर्णन किया है उसका सौंदर्य का। पहले तो 96,000 रानियों के सौंदर्य का वर्णन किया एक साथ, उसके बाद अब जो उनका की मुख्य रानी है पट रानी सुभद्रा, उसके सौंदर्य का यहाँ पर विस्तार से वर्णन किया है, जिसमें कहते हैं कि ऐसा वर्णन किया कि कामदेव के पास को जीतने वाली तथा देदीप्यमान, श्लोक नंबर 99 ले रहा हूं, कामदेव के पास को जीतने वाली तथा देदीप्यमान आभूषणों से सुशोभित उस सुभद्रा की दोनों भुजाएं ऐसी शोभा को धारण कर रही थीं मानो काम रूपी कल्प वृक्ष के 2 अंकुरे ही हों। कि 2 जो भुजाएं हैं वे मानो काम रूपी कल्प वृक्ष है, उसके 2 अंकुरे हैं। ऐसे वह कामदेव की जीती जागती वह प्रतिमूर्ति थी, जिसका वर्णन यहाँ पर किया और करते हुए आगे कहते हैं पेज नंबर 230 में है कि यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन बताया कामदेव के 5 बाणों को लेकर के कि कवि लोग जिनका कहीं प्रतिबंध नहीं होता, ऐसा सुभद्रा का रूप, कोमल स्पर्श, उसके मुख की सुगंध, होठों का रस और संगीत में सुंदर शब्द, इन 5 को ही कामदेव के 5 बाण बताते हैं। जैसा हम लोग पढ़ते हैं कामदेव के 5 बाण होते हैं, तो ये 5 बाण कौन है, क्या है, ये बताया कि वह सुभद्रा का रूप एक बाण है, उसका कोमल स्पर्श है, उसकी मुख की सुगंध, उसकी होठों का रस और उसका संगीत में सुंदर शब्द, ये ही 5 बाण हैं।
मूर्ख लोग कहते हैं कि कामदेव का धनुष फूलों का है। कौन सा बताया श्लोक नंबर कब आपने? कौन सा 113 श्लोक चल रहा है बताया? दीदी, 113 नंबर। हाँ, कि मूर्ख लोग कहते हैं कि कामदेव का धनुष फूलों का धनुष होता है, लेकिन वास्तव में तो स्त्रियों का अत्यंत कोमल शरीर ही उस कामदेव का धनुष है। इस प्रकार यहाँ पर सुभद्रा के रूप सौंदर्य का वर्णन करने के बाद अब आगे वर्णन आता है पेज नंबर 231 में कि कोयलों के सुंदर शब्द से मिली हुई भ्रमरों की झंकार से ऐसा जान पड़ता है। इसके एक लाइन पहले लेते हैं कि वह वसंत ऋतु स्पष्ट होकर भ्रमरों की सुंदर झंकार और कोकिलाओं की कमनीय कूक से मानो राजा भरत की सुंदर स्तुति करता था। यहाँ पर वसंत ऋतु है और सभी तरह के वहां पर भोग के साधन बिखरे हुए हैं और वसंत ऋतु का मनोरम समय है। उस समय में कोयलों से सुंदर शब्दों से, कोयल के सुंदर शब्दों से मिली हुई भ्रमरों की झंकार से, कि कोयल के सुंदर शब्द हैं, कुहू कुहू के शब्द हैं, और साथ ही साथ भ्रमरों की झंकार, उनकी गुनगुन गुनगुन है। तो एक तरफ कुहू कुहू का शब्द और दूसरी ओर गुनगुन का शब्द, ये जो मिलकर के ऐसा जान पड़ता था मानो कामदेव ने नगाड़ों के साथ अकस्मात आक्रमण ही किया हो, या कह सकते हैं कि छापा ही मारा हो। जिस प्रकार कोई इनकम टैक्स वाले जैसे छापा मार देते हैं, वैसे अचानक से जैसे वहां कामदेव का आक्रमण हो गया हो और छापा पड़ गया हो। ऐसा वहां पर ऐसी रानियों का सौंदर्य और वहां पर वसंत ऋतु का सौजन्य, और उसमें यहाँ पर कामदेव का जो आक्रमण, इसका यहाँ बहुत ही सुंदर अलंकृत अलंकार रूप जो है यह वर्णन किया। और सुभद्रा के सौंदर्य का इस प्रकार से वर्णन करते हुए आगे पेज नंबर 233 में है। अब समय आज का लगभग पूरा हो चुका है। 233 में 142 नंबर श्लोक तक सुभद्रा के सौंदर्य का वर्णन हुआ। उसके बाद आगे कहते हैं कि भोग के 10 साधन, चक्रवर्ती के पास जो भोग के 10 साधन थे, वे 10 साधन क्या थे? न रत्न सहित 9 निधियां। पहले साधन हुआ, पहला साधन 9 निधियां। उसके बाद उनकी रानियां, दूसरे साधन 96,000 रानियां थी उनके पास। फिर नगर तीसरे भोग का साधन, शैया चौथा साधन, आसन है पांचवा, सेना है छठा, नाट्यशाला सातवां, बर्तन है आठवां, और फिर भोजन नौवां, और सवारी ये 10वां। इस प्रकार ये 10 भोग के साधन कहलाते हैं जो कि सब चक्रवर्ती के पास थे। उनका श्लोक है भैया जी? हाँ, कौन सा श्लोक पढ़ रहे हैं? श्लोक पढ़ रहे हैं, वैसा भी अभी हम पढ़ रहे हैं 143। बहुत काफी बीच में छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, काफी विस्तार से वर्णन है। तो 143 में ये बताया कि 10 भोग के साधन, जिनमें सबसे पहला साधन ले लिया 9 निधियों। सारी 9 निधियां जो है जिनका वर्णन पढ़ा, ये भोग का पहला साधन है कि जिस 9 निधियों से, जिस प्रकार कल्प वृक्ष से मन चाही वस्तुएं प्राप्त होती हैं, वैसे यहाँ 9 निधियों से भी भोजन, आभूषण, रत्न आदि सब प्राप्त होते थे। ये 9 निधियां पहला साधन। उनकी 96,000 रानियां थी, ये दूसरे भोग का साधन। उनके इतने इतने नगर थे जो वर्णन हमने पढ़ा, ये तीसरा। फिर शैया, आसन, सेना, नाट्यशाला, बर्तन, भोजन और सवारी, ये 10 भोग के साधन सभी चक्रवर्ती के पास उपलब्ध थे। चक्रवर्ती भरत के 16,000 गणबद्ध देव थे जो कि तलवार धारण कर उन निधियों की, जिनका वर्णन अभी हमने पढ़ा, निधियों की, रत्नों की और स्वयं उनकी अर्थात स्वयं भरत जी की रक्षा करने में सदा वे 16,000 देव तत्पर रहते थे। मनुष्य नहीं, देव उनकी रक्षा करते थे, उनकी और उनकी निधियों की, रत्नों की आदि की। और उनके घर को घेरे हुए क्षितिसार नाम का कोट था और देदीप्यमान रत्नों के तोरणों से युक्त सर्वतोभद्र नाम का गोपुर था। मैंने इतना विस्तृत वर्णन यहाँ हमें मिला है भरत जी की विभूति का, जो कि प्रश्न पूछा था सैनिक राजा ने, और उसका इतना विस्तार से यहाँ गौतम स्वामी उत्तर दे रहे हैं कि जो कि दुर्लभ वर्णन है कि हर एक वस्तु का यहाँ प्राय प्राय जैसे नाम मिला है। इसका क्या नाम था ये भी बता दिए कि सर्वतोभद्र नाम का उनका गोपुर था। उनकी बड़ी भारी छावनी के ठहरने के स्थान का नाम नंद्यावर्त था,
और ऋतुओं में जो सुख देने वाला है, ऐसा वैजयंत नाम का महल था। जिस महल में वे निवास करते थे उस महल का नाम था वैजयंत। और बहुमूल्य मणियों से जड़ी हुई दिकस स्वस्तिका नाम की सभा भूमि थी। सब दिशाएं देखने के लिए गिरिकूटक नाम का राजमहल था और चक्रवर्ती के नृत्य को देखने के लिए वर्धमानक नाम की नृत्यशाला थी। आगे 224 नंबर पेज में और भी विस्तार से काफी वर्णन अभी उनकी विभूति का, उनकी निधियों का प्राप्त हो रहा है कि कुबेर कांत नाम का भांडार गृह था। ऐसा भांडार गृह जो कभी खाली नहीं होता था। वसुधारक नाम का बड़ा भारी अटूट कोठार था और जीमूत नाम का बड़ा भारी स्नान गृह था। बताइए, स्नान गृह का भी यहाँ नाम दिया कि स्नान गृह जिसका नाम जीमूत। और उस चक्रवर्ती के अवतंसिका नाम की अत्यंत देदीप्यमान रत्नों की माला थी। भयंकर सिंहों के द्वारा धारण की हुई सिंहवाणी वाहिनी नाम की सैया थी। कि कैसा वैभव, देखिए कि जो सैया है उस सैया को सिंह धारण किए हैं। जिस सैया पर चक्रवर्ती शयन करते थे उस सैया को भयंकर सिंह धारण करके रखते थे और जिसका नाम ही दिया सिंह वाहिनी नाम की सैया थी। जो विजयाद कुमार के द्वारा निधियों के स्वामी चक्रवर्ती के लिए समर्पित किए गए थे, विजयाद देव ने जो उनको दिया था उपहार में, जो हम लोग पढ़े थे आगे, ऐसे जो समर्पित किए गए थे, ऐसे अनुपामन नाम के उनके चमर उपमा को उल्लंघन कर अत्यंत शोभायमान हो रहे थे। विजय लक्ष्मी के भार को धारण करने वाला अजितंजय नाम का उनका रथ था, जिस पर शत्रुओं को जीतने वाले अनेक दिव्य शस्त्र रखे रहते थे। असमय में होने वाले प्रचंड वज्रपात के समान, जिसकी प्रत्यंचा के आघात से समस्त संसार कांप उठता था और जिसने देव दानव सभी को जीत लिया था, ऐसा वज्रकांड नाम का धनुष उस चक्रवर्ती के पास था, जो कभी व्यर्थ नहीं पड़ते थे। ऐसे उसके अमोघ नाम के बड़े बड़े बाण थे। राजा भरत के शत्रुओं को खंडित करने वाली वज्रतुंडा नाम की शक्ति थी, जो कि वज्र की बनी हुई थी और इंद्र को भी जीतने में प्रशंसनीय थी। आगे पेज नंबर 235 देखेंगे कि जो अत्यंत देदीप्यमान थी, जिसकी रत्नों से जड़ी हुई मूठ बहुत ही चमक रही थी और जो विजय लक्ष्मी के दर्पण के समान जान पड़ती थी, ऐसी लोहवाहिनी नाम की उनकी छुरी थी। कितना बारीक वर्णन है, देखिए कि छुरी का भी नाम दिया यहाँ पर। उनकी तलवार का नाम भी आगे पढ़ेंगे क्या नाम था। ये भी है कि भरत के सौनंदक नाम की श्रेष्ठ तलवार थी, जिसकी कांति अत्यंत देदीप्यमान हो रही थी। आगे कहते हैं कि उन विजयी चक्रवर्ती के सुदर्शन नाम का चक्र था। कि जो चक्र रत्न, जो हम पढ़ते हैं कि 7 अचेतन रत्नों में चक्र रत्न, जो कि बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण स्थान जिसे प्राप्त है चक्र रत्न को, जिस चक्र के रत्न से शत्रु कांपते थे भय से, उस चक्र का नाम क्या था? न सुदर्शन नाम था, जो कि समस्त दिशाओं पर आक्रमण करने में समर्थ था, देदीप्यमान था और जो शत्रुओं के द्वारा देखा भी नहीं जा सकता था। माने उस चक्र का प्रतिवाद करने की बात तो दूर रहे, कोई उसकी ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकते थे। ऐसा सुदर्शन नाम का उनका चक्र था, जिसका नियोग गुफा के कांटे वगैरह शोधने में था। अब एक एक जो रत्नों का यहाँ पर बता रहे कि कौन से रत्न किस काम में आता था, कि जिसका नियोग गुफा के कांटे वगैरह को साफ करने में था, ऐसा चंडवेग नाम का बहुत भारी प्रचंड भयंकर दंड उस चक्रवर्ती के पास था। उनका जो वज्रमय चर्म रत्न, वह चर्म रत्न जिसके बल से उसकी सेना जल के उपद्रव से पार हुई थी। जो हम लोग पढ़े थे कि जल का उपद्रव जो देवों ने किया था वहां पर, तो वह अपनी सेना को बचा के रखा था किससे? चर्म रत्न से। और उनके चूड़ामणि नाम का उत्तम चिंतामणि रत्न था, जिसने कि संसार के चूड़ामणि स्वरूप महाराज भरत का चित्त अनुरक्त किया था। काकणी रत्न था उनका, जो कि अत्यंत देदीप्यमान हो रहा था और जो विजयाद पर्वत की गुफाओं का अंधकार दूर करने के लिए मुख्य दीपिका के समान था। कि जो अंधकार से भरी हुई गुफाएं थी, उन गुफाओं में प्रकाश फैलाने का काम था
काकणी रत्न का। अब अचेतन रत्नों का वर्णन करने के बाद चेतन रत्नों का वर्णन करते हैं कि पहले उनका सेनापति रत्न कि अयोध्या नाम का सेनापति था, जो कि मनुष्यों में रत्न था और युद्ध में शत्रुओं को जीतने में जिसका यश आकाश और पृथ्वी के बीच व्याप्त हो गया था। हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेनापति का कैसा उसका प्रभुत्व था कि भरत जी को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। मृच्छखंड आदि जगहों में तो सेनापति जाकर के जीत के आ गया। तो ऐसा यह प्रभावशाली रत्न सेनापति रत्न था जिसका नाम था अयोध्या। उनका पुरोहित रत्न जिसकी धार्मिक क्रियाएं जिसके अधीन थी, दैविक उपद्रव होने पर उनका प्रतिकार करना भी जिसके आश्रित था, ऐसा पुरोहित रत्न जिसका नाम था बुद्धि सागर। उनके काम दृष्टि नाम का गृहपति रत्न था। गृहपति रत्न उसका काम क्या, अत्यंत बुद्धिमान था, इच्छानुसार सामग्री देने वाला था और जो चक्रवर्ती के छोटे मोटे छोटे बड़े सभी खर्च की चिंता में नियुक्त था, वह गृहपति रत्न जो कि पूरी बने खजाने की देखभाल करता था। जो छोटे मोटे जो भी खर्च आदि है, अकाउंट्स जिसे कहते हैं, जैसे मुनीम जी अभी कहते हैं हम लोग जिसे, तो वह अकाउंट्स जो है वह सब संभालता था। इसका नाम था गृहपति रत्न। और शिल्प कला में जो चतुर होता है, मकान बनाने की बुद्धि में जिसकी विशेष पारंगत बुद्धि थी, जो अनेक राजभवनों को बनाने में चतुर है, जिसे हम लोग कहते हैं अभी विश्वकर्मा कहा जाता है, तो ऐसा भद्रमुख नाम का सिलावट रत्न था। अभी एक दीदी ने पूछा था सिलावट रत्न क्या होता है, तो ये यहाँ पर बताया, फिर से पढ़ रहा हूँ कि मकान बनाने की विद्या में जिसकी बुद्धि विशेष पारंगत थी, जो अनेक राजभवनों के बनाने में चतुर है, ऐसा भद्रमुख नाम का उनका सिलावट रत्न था। जो पर्वत के समान ऊंचा था, बहुत बड़ा था, पूज्य था, जिससे मद झर रहा था, भद्र जाति का था, जिसकी उत्तम गर्जना थी, ऐसा विजय पर्वत नाम का सफेद हाथी था। वह हाथी रत्न जिसका नाम दे दिया विजय रत्न विजय पर्वत। और विजात पर्वत की गुफा को जिसने लीला मात्र में उल्लंघन किया था, ऐसा वायु के वेग को जीतने वाला पवनंजय नाम का घोड़ा था। और जिसका वर्णन बहुत विस्तार से अभी पढ़ चुके हैं, हम लोग नहीं पढ़ सके, आज समय का अभाव है और बहुत ज्यादा विस्तार था, उसे नहीं पढ़ा, तो जिसका वर्णन आचार्य महाराज कहते हैं कि पहले कर चुके हैं, जो अत्यंत प्रसिद्धि को प्राप्त है, जो स्वभाव से ही मधुर है, ऐसा उनका स्त्री रत्न जिसका नाम था सुभद्रा। इस प्रकार चक्रवर्ती के ये दिव्य रत्न थे जिसकी देव लोग रक्षा किया करते थे और जिन्हें शत्रु कभी भी उल्लंघन नहीं कर सकते थे। उस चक्रवर्ती के समुद्र के समान गंभीर आवाज वाली आनंदिनी नाम की 12 भेड़ियां थीं, जो अपनी आवाज को 12 योजन दूर तक फैलाकर बजती थी। इनके सिवाय 12 नगाड़े और थे, जिनकी आवाज घर के मयूर ऊंची गर्दन करके आनंद के साथ सुना करते थे। ऐसे नगाड़े बजते थे कि मयूरों को भ्रम हो जाता था कि मेघों की गर्जना हो रही है और वे नृत्य करने लगते थे। जिनकी आवाज अतिशय गंभीर है, जो शुभ हैं और पुण्य रूपी समुद्र से उत्पन्न हुए हैं, ऐसे गंभीर आवर्त नाम के 24 उनके पास शंख थे। वायु के झकोरे से उड़ते हुए कपड़ों से जिन्होंने आकाश रूपी आंगन को झाड़कर साफ कर दिया है, ऐसी उनकी 48 करोड़ पताकाएं थीं। आगे पेज नंबर 237 लेते हैं। जिनका स्वाद हृदय को अच्छा लगने वाला है और मसाले वगैरह से जिनका संस्कार किया गया है, ऐसे अमृत कल्प नाम से के उनके स्वाद्य पदार्थ थे। स्वाद्य पदार्थ के भी नाम दे दिए कि अमृत कल्प, अमृत जैसे वे थे, ऐसे स्वाद्य पदार्थ थे। तथा रसायन के समान रसीला अमृत नाम का दिव्य पानक, पानक अर्थात कहा पीने योग्य पदार्थ था, जो कि रसायन के समान रसीला था, उसका नाम था अमृत। उस पेय पदार्थ का नाम था अमृत। और चक्रवर्ती के ये सब भोग उपभोग के साधन उसके पुण्य रूपी कल्प वृक्ष के फल थे। अब यहाँ पर इतना जो विस्तार हमने पढ़ा, इतना विस्तार हमें जो सुनाया गया, यह विस्तार क्यों सुनाया गया, इतना विस्तार हमने सुना, उनकी इतनी निधियां थी, इनके रत्न थे, रत्नों के नाम पढ़े और इसके साथ साथ हम लोगों ने उनके तलवार का नाम, छुरी का नाम, ये सब जो इतना विस्तार हमारे क्या काम का है, ये सब पढ़ने से हमें क्या प्रयोजन है। तो यह असली सारांश में आचार्य महाराज आते हैं
और कहते हैं कि चक्रवर्ती के ये सब भोग उपभोग के साधन उसके पुण्य रूपी कल्प वृक्ष के फल थे, कि जो पुण्य उन्होंने अपने पूर्व जन्मों में जो उपार्जित किया था, जो कल्प वृक्ष के फल के समान ये भोग उपभोग के साधन थे, उन्हें अन्य कोई नहीं भोग सकता और वे संसार में अपनी बराबरी नहीं रखते थे। ऐसे भोग उपभोग के साधन उन्हें प्राप्त हुए थे। लेकिन फिर भी ये कितनी बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसे भोग उपभोग की सामग्री को प्राप्त करके भी वे उसे तृण के समान जो चक्रवर्ती होते हैं वे त्याग दिया उन्होंने, और त्याग करके वन की राह को पकड़ लिया। जिन 12 चक्रवर्तियों में 10 चक्रवर्तियों ने जिन्होंने वैराग्य को प्राप्त किया वे तो स्वर्ग या मोक्ष गए, और जो वैराग्य नहीं प्राप्त कर सके 2 चक्रवर्ती वे नरक हो गए, क्योंकि वे उसी भोग उपभोग की सामग्रियों में ही रचे पचे रहे। लेकिन इतना बड़ा पुरुषार्थ इन्होंने किया, जो कि वर्णन आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी इस अध्याय में नहीं है, इस पर्व में, कि इस विभूति को भी उन्होंने तृण के समान समझ करके और वैराग्य को प्राप्त किया। यह एक बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। तब पुण्य का यहाँ पर आगे महात्मा बता रहे हैं कि यहाँ पर पुण्य की बात आ गई है कि भोग उपभोग के साधन ये सब उनके पुण्य रूपी कल्प वृक्ष के फल थे। उसी के वर्णन को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, बहुत सुंदर यहाँ पर इसकी जो शब्दावली है कि पुण्य के बिना चक्रवर्ती के समान अनुपम रूप संपदा कैसे मिल सकती है। सारा श्रेय दिया पुण्य को, एकमात्र पुण्य को, कि पुण्य के बिना ऐसा अभेद्य शरीर का बंधन जो हम लोगों ने पढ़ा, वज्र विषम नाराज संग्रंथ था, समचतुरस्र संस्थान था, वह उन्हें कैसे मिल सकता है। पुण्य के बिना उत्कृष्ट निधि और रत्नों की रिद्धि कैसे प्राप्त हो सकती है। बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ परमान सागर जी हमेशा बीच में बोल रही हूँ। परमान सागर जी हमेशा बोला करते हैं, जब तक नहीं बीतता तेरा पुण्य का करार, तब तक तू कर ले पाप, क्या पाप हजार। तो वही बात है, पुण्य की बात आई ना तो मैं बोली पुण्य की बात ही है। ये तो सब पुण्य का खेल है। इतना बड़ा वैभव मिलेगा कैसे, क्यों मिला, उसका कारण क्या था, यही बता रहे हैं कि पुण्य के बिना ऐसे हाथी, ऐसे घोड़े आदि का परिवार, इतने बोले 84 लाख हाथी, 84 लाख रथ और कितने 18 करोड़ घोड़े बताए, ये सब परिवार कैसे मिल सकता है। पुण्य के बिना ऐसे 96,000 रानियों का अंतःपुर का वैभव कैसे मिल सकता है। पुण्य के बिना 10 प्रकार के भोग उपभोग कहाँ मिल सकते हैं। पुण्य के बिना द्वीप और समुद्रों को उल्लंघन करने वाली ऐसी आज्ञा कैसे प्राप्त हो सकती है। पुण्य के बिना दिशाओं को जीतने वाली ऐसी विजय लक्ष्मी कहाँ मिल सकती है। पुण्य के बिना समुद्र को उल्लंघन करने वाला वैसा उद्योग कहाँ मिल सकता है। पुण्य के बिना तीनों लोगों को जीतने वाला वैसा प्रभाव कहाँ हो सकता है। पुण्य के बिना वैसा हिमवान पर्वत को विजय करने का उत्सव कैसे मिल सकता है। और पुण्य के बिना हिमवान देव द्वारा किया हुआ वैसा अधिक सत्कार कैसे मिल सकता है। हिमवान देव तो एक नाम दिया यहाँ पर, और कितने कितने देवों ने उनका सत्कार किया। और बिना पुण्य के नदियों के अधिष्ठात्री देवियों के द्वारा किया हुआ वैसा अभिषेक कहाँ हो सकता है। पुण्य के बिना विजयाद पर्वत को जीतना कैसे हो सकता है। पुण्य के बिना अन्य मनुष्यों को दुर्लभ वैसे रत्नों का लाभ जो अन्य मनुष्य को नहीं मिल सकते, वह लाभ कहाँ हो सकता है। इसलिए हे पंडित जन, चक्रवर्ती की विभूति को पुण्य के उदय से प्राप्त हुई मानकर कि जो विभूति उन्हें प्राप्त हुई उसका कारण क्या है, तो पुण्य का उदय, ऐसा मानकर उस पुण्य का संचय करो। ये हमारे लिए इस पर्व के माध्यम से संदेश दिया गया कि उस पुण्य का संचय करो। जहां जहां पुण्य बटोरने का अवसर मिले उसमें मत चुको, और अपने पुण्य को गाढ़ा करने का ही पुरुषार्थ करो, जो कि समस्त सुख और संपदाओं की दुकान के समान। इस पुण्य को क्या कहा, ये पुण्य कैसा है न, जो कि समस्त सुख और संपदाओं की दुकान के समान। जैसे दुकान में जाकर के हमें बहुत तरह के सामान मिलते हैं, तो यहाँ पर ये सुख और संपदा की दुकान, ऐसी कोई दुकान तो मिलेगी नहीं जहां जाकर हमें सुख खरीद सकते हैं और संपदा आदि खरीद सकते हैं। तो ये सुख और संपदा की दुकान यदि कोई है तो पुण्य की दुकान है। वहां जाकर इस पुण्य को बटोरो। आवाज नहीं आ रही भैया जी। आवाज तो नहीं आ रही है। अच्छी आ नहीं आ रही, अब आ रही है, अब आ रही है। तो आ रही है आवाज तो। इस प्रकार जिसने संपदाएं प्रकट की हैं, जिसने समस्त राजाओं को जीत लिया है और जो दूसरे के शासन से रहित अपने 6 खंड की विस्तृत राज्य लक्ष्मी को निरंतर फैला रहता है, ऐसे उस चक्रवर्ती भरत का बहुत भारी समय
पूर्व पुण्य कर्म के उदय से उत्पन्न हुए। यहाँ कहा पूर्व पुण्य, पूर्व में जो पुण्य कर्म संचित किया था उसका जो उदय आया है, उसके उदय से उत्पन्न हुए सब तरह के आनंद को देने वाले और अत्यंत स्वादिष्ट छहों ऋतुओं के भोगों द्वारा क्षण भर के समान व्यतीत हो गया। अनेक रत्नों, निधियों और देशों से सुशोभित हुई संपत्ति के द्वारा जो भारी गौरव को प्राप्त हो रही है, ऐसी इस समस्त साम्राज्य लक्ष्मी को एक अपने ही उपभोग करने के योग्य बनाकर उसका पालन करता हुआ जो चक्रवर्ती गोद में बैठी हुई कुलवधू की रक्षा करते हुए के समान कभी व्याकुल नहीं हुआ। ये यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि कभी व्याकुल नहीं हुआ। ऐसी अपार संपदा को पाकर की भी जो धैर्य से विचलित नहीं हुए, कभी व्याकुल नहीं हुए। नहीं तो थोड़ी सी संपत्ति पाकर के हम लोग अस्त व्यस्त हो जाते हैं कि किसको संभालूं, किसको नहीं संभालूं, किसको देखूं न उसको देखूं। इस प्रकार की उहापोह में हमारा जीवन जो व्यतीत हो जाता है। लेकिन वे चक्रवर्ती पूरी पृथ्वी की संपदा को प्राप्त करके भी वे कभी व्याकुल नहीं हुए। वह भरत एक छत्र वाली इस पृथ्वी का चिरकाल तक पालन करते रहे। जो तीनों जगत के जीवों के द्वारा स्तुति करने योग्य हैं। अब इसके बाद आचार्य महाराज भगवान आदिनाथ की स्तुति करते हुए कहते हैं कि जो तीनों जगत की जीवों द्वारा स्तुति करने योग्य हैं, जो स्वयं किसी की स्तुति नहीं करते, बड़े बड़े योगी लोग जिनका ध्यान करते हैं परंतु जो किसी का ध्यान नहीं करते, जो नमस्कार करने वालों को भी उन्नत स्थान पर ले जाने के लिए समर्थ हैं परंतु स्वयं नमस्कार करने योग्य पक्ष में स्थित हैं, अर्थात वे स्वयं किसी को नमस्कार नहीं करते। वे तीनों लोकों के गुरु, तीनों जगत के गुरु, अत्यंत पवित्र श्रीमान भगवान ऋषभदेव सदा जयवंत रहें। भव्य लोग जिन्हें नमस्कार कर फिर किसी अन्य को नमस्कार नहीं करते, ऐसी विशेषता है ये हमारे तीर्थंकर भगवंतों की कि उनको नमस्कार करने के बाद अन्य किसी को नमस्कार करने का मन ही नहीं करता। तो ये यहाँ कह रहे हैं कि जो भव्य लोग जिन्हें नमस्कार कर लिए, नमस्कार करने का जिन्हें चस्का लग गया और फिर वे अन्य किसी को नमस्कार नहीं करते, वे समझ जाते हैं और जिनकी स्तुति करने के बाद फिर अन्य किसी की स्तुति नहीं करते, जिनका आश्रय लेकर कल्याण के लिए फिर अन्य किसी का आश्रय नहीं खोजते, ऐसा आश्रय जिसे मिल गया तीन लोक के नाथ का, वे फिर अन्य किसी का आश्रय नहीं लेते। और बुद्धिमान लोग जिनका सबने आदर किया है और जिनका सत्कार कर फिर अन्य किसी का सत्कार नहीं करते, वे श्रीमान ऋषभदेव जिनेन्द्र तीर्थंकर हम सबकी संसार के भय से रक्षा करें। जब लो देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की जय। इस प्रकार हमारा ये आज 37वां पर्व पूरा हुआ। और मैंने दीदी से आज सुबह फोन में बात की थी दिन में, और मैंने कहा था कि अभी मैं चूंकि ऑफिस नहीं जा पा रहा हूँ 4-5 दिन, मेरी एक आंख का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन घर से लिखने पढ़ने थोड़ा बहुत कर सकता हूँ, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि यदि आपको अनुकूलता हो तो अगले, आज जैसे मंगलवार है तो बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 4 दिन हम लोग लगातार रिवीजन कर सकते हैं। 4 दिन मैं घर में रहूंगा और 4 दिन रिवीजन करके 4 दिन हम लोग परीक्षा लेंगे, तो जो थोड़ा सा पिछड़ गए हैं उसको काफी कुछ मेकअप हो जाएगा। ठीक है ना भाई साहब? तो इसमें ये ठीक है, ऐसा कर लें हम लोग। हाँ हाँ कर लीजिए भाई साहब। 4 दिन तक की जो है, शनिवार तक, रविवार तो अपनी छुट्टी रहती है, तो शनिवार तक करके और ये आज के लिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद् किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि श्री सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने तं वन्द्य मानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो धो। ये जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन। जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव जो अरिहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ। दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। बोलो द्वाद सांग जिनवाणी माता की जय। काय सर्गम करो में हम। आदरणीय भैया जी को इच्छा में सभी को सादर जय।
दीदी को प्रणाम। ललिता दीदी को सादर चरण स्पर्श, भैया जी को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र, अंजना जी को वंदना। अंजना जी को वंदना, सभी बड़ों को सादर चरण, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ललिता काजल जी भैया को को जय दो जिनेन्द्र, शब्द रेखा कहो, को जय भैया जी जिनेन्द्र। को वंदना, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अंजना जी को बड़ों को सादर जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ रात्रि। धरती माता की वंदना, उनका सादर चरण स्पर्श, सभी सादर जय जिनेन्द्र। राजेंद्र भाई की फेवरेट बन गई, चिंता मत करो। हाँ परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। हाँ, सब जी बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको, होली की शुभकामनाएं सबको। शुभ रात्रि। एंड कर रहे हैं।